चलिए, झारखंड में भी घाटशिला में उपचुनाव है। और बात करें बिहार का, तो बिहार में भी 6 तारीख को और 11 को वोटिंग होना है। पहला चरण 6 नवंबर को है और दूसरा चरण 11 नवंबर को है। और रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट 14 नवंबर को बिहार की राजनीति का दशा और दिशा दिखेगा। तो मैं चलता हूं बिहार में जो इलेक्शन हो रहा है। आप देखे होंगे कि एक बाहुबली का सीट है, जो कि मोकामा से 2 प्रत्याशी हैं, यानी 3 प्रत्याशी हैं, उसमें बाहुबली 2 हैं। एक है अनंत सिंह, आप नाम सुने होंगे, अनंत सिंह भूमिहार हैं। और एक सुने होंगे सूरजभान सिंह, वो भी सिंह है। और दोनों कहें तो बाहुबली दोनों हैं, लेकिन टकराव दोनों में जबरदस्त है। टकराव इस बात की है कि दोनों का पावर सेम है। और दोनों की बात करें, पैसा की बात करें, तो दोनों बाहुबली हैं। और उस क्षेत्र का काफी दिग्गज है। और उस क्षेत्र में बाहुबलियों से लोग थोड़ा सा डर कर ही रहते हैं। तो आखिर में अनंत सिंह, जो कि एक अभी चर्चा में बना हुआ है, कई बयान में भी देखे होंगे, बड़े बड़े मीडिया, बड़े बड़े चैनल में चल रहा है, अनंत सिंह का वीडियो इंटरव्यू लेने के लिए वहां काफी लाइन लगी हुई रहती थी। तो बात करेंगे कि जो सूरजभान और अनंत सिंह में जो टकराव देखा जा रहा है, वो काफी वर्चस्व, यानी कि पहले भी बात करें तो अनंत सिंह वहां का विधायक रह चुके हैं और अनंत सिंह लगातार जीतते आ रहे हैं। तो क्या इस बार वहां जो मोकामा का विधायक इस बार क्या बदला हुआ दिखेगा? तो देखने वाली बात होगी। आप देखे होंगे कि फिलहाल एक चर्चा की बात हो रही थी कि जिसमें मोकामा से एक दुलारचंद महतो हैं, जो कि दुलारचंद यादव हैं, जो कि लालू यादव के करीबी माने जाते हैं। उनको गोली मार करके, यानी कि गोली भी मारी जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि उनके जो पैर में गोली लगी हुई है। गोली से मरे नहीं है, लेकिन गोली लगी हुई है। तो घर वालों को कहना था कि गोली मारकर गाड़ी चढ़ाया गया। और साफ तौर से जो अनंत सिंह है, जो कि बाहुबली हैं, उन पर आरोप लगाया जा रहा था। तो बाहुबली की जो गिरफ्तारी के लिए जो वहां के निवासी हैं, वो अनंत सिंह को गिरफ्तारी के लिए कई बार मांगे उठी और काफी टकराव देखने को मिला। और अनंत सिंह को भी, यानी कि कई बार जेल जा चुके हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या अनंत सिंह अब तो गिरफ्तार हो गए हैं। अब पुलिस रात में 11 बजे वहां बिहार पुलिस ले जाती है अनंत सिंह को। वो खुद से गिरफ्तारी, जैसे वीडियो में दिख रहा होगा साहब, की खुद से गिरफ्तारी दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि अनंत सिंह इसी तरह से, जो कई बार AK-47 के मामले में जेल जा चुके हैं, और जो परिवार की जो मृत्यु हुई है, उनका साफ तौर से आरोप था कि अनंत सिंह के द्वारा ही गोली मारा गया है। तो क्या लगता है कि यह सच कब तक बाहर निकल के आएगा? और कई लोगों को तो गिरफ्तारी हो चुकी है और कई लोग को अभी गिरफ्तारी होना बाकी है, लेकिन लगातार वहां के जो बिहार पुलिस के हैं, वो लगातार छापेमारी कर रही है, लगातार पूछताछ चल रही है।
तो देखना होगा कि कब तक इन लोगों को गिरफ्तार होती है। और दुलारचंद जो यादव हैं, उनकी जो मौत हुआ है, वो पोस्टमार्टम से रिपोर्ट आ गया है कि गोली लगी है, लेकिन पैर में लगी है। वो घसीटने से गाड़ी का जो हो सकता है उससे मृत्यु हो गया है। तो यह बिहार की दशा है। बाहुबलियों का राज चलता है और जो वहां के गरीब, वहां के जो निवासी हैं, आखिर में वो लोग करेंगे तो करेंगे क्या। अगर अनंत सिंह के तरफ से बोलेंगे तो उधर से एक बाहुबली है, और इधर बोलेंगे तो दोनों तरफ आखिर में लोग जाएंगे कहां। तो देखना होगा। यह दिलचस्प है कि वहां से मोकामा से इस बार विधायक आखिर में कौन वहां जीत करके आते हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि वहां के जो एसएसपी हैं वो अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिए हैं, और क्या अब आज कोर्ट में पेशी करना था। क्या लगता है कि न्यायिक हिरासत में लेंगे या फिर जेल भेजेंगे, दोनों में से कार्रवाई करेंगे। और देखना होगा कि मोकामा का सीट से इस बार किसकी जीत होती है। आइए सुनाते हैं एसएसपी क्या। आप लोग अवगत हैं कि 30 तारीख को एक गंभीर घटना घटी थी, और जो दुर्भाग्यपूर्ण था कि सही घटना नहीं होनी चाहिए थी। इस घटना में जो तारतर गांव है उसके समीप में दो पक्षों, जो वहाँ प्रत्याशी थे, उन दोनों के काफिला आ रहा था, और उन दोनों के बीच पक्षों में झड़प हुई, और झड़प में पथराव हुआ, लोग घायल हुए, और उसके बाद एक शव बरामद हुआ। उसमें जो दुलारचंद यादव हैं, जो 75 वर्ष के रहने वाले हैं, उसी गांव के पास के रहने वाले हैं, जयपुर में भी अपराधिक इतिहास रहा है, उनका शव बरामद किया गया। उसके बाद वहाँ पे दोनों पक्षों के द्वारा कांड दर्ज कराया गया। कांड दर्ज होने के बाद अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पहुंची थी वहाँ पे, और वहाँ से साक्ष्य भी इकट्ठे किए गए। घटनास्थल से कई जगह के फुटेज भी प्राप्त हुए, जिससे क्या घटना हुई है उसके बारे में कई जानकारियाँ मिली। लोगों के गवाह भी सामने आए और उनकी गवाही भी ली गई। साथ ही कल मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया, उससे भी हम लोगों को अहम सुराग मिले। जो अभी तक के अनुसंधान में आया उसमें उससे प्रतीत हुआ कि ये जो घटना हुई है ये आदर्श संहिता का उल्लंघन भी हुआ है। इसमें एक गंभीर मामला भी था। हम लोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्देशित भी किया गया था कि शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन होना चाहिए, और इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं, और जो कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इसमें हम लोग को जो जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके दो सहयोगी भी इनके साथ में थे, जो उस घटना स्थल पर भी थे, और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये दो व्यक्ति हैं मणिकांत ठाकुर, जो नदवा गांव के रहने वाले हैं, और दूसरा रंजीत राम, जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, उनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा मणिकांत ठाकुर, जो नदवा गांव के रहने वाले हैं, बाढ़ थाना अंतर्गत। दूसरे रंजीत राम, जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। ये लोग भी उस घटना स्थल पे थे मौजूद। इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। इन तीनों को आगे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कराया जाएगा और आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।